हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो केवीएस की वैकेंसी आई थी उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो कुछ इस तरीके का था कि जो रिटन एग्ज़ाम था वो 180 मार्क्स का था। तो इन 180 मार्क्स में से जो 80 मार्क्स थे वो जर्नल पेपर के थे, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग मेथडोलॉजी आती है, और 100 नंबर जो थे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के थे। तो 100 नंबर में आपका सब्जेक्ट आता है। तो इस केस में टीजीटी साइंस में 100 नंबर की साइंस आएगी, और आपको पता ही है साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो इस सिलेबस में आपको तीनों ही चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी के और टेक्स्ट बुक जो है उसके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं क्लास 6 to 10th के। और जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं एनसीईआरटी से, और थोड़े से डीप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक भी टच कर सकते हैं। यानी क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के भी आ सकते हैं ग्रेजुएशन तक। पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो पहली यूनिट है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जैसे मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है। इसके अलावा नेचर ऑफ मैटर नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने वाली टेक्निक्स है वो हमें नहीं पढ़नी है, बट हमें वो पढ़नी है चाहे ये लोग कितना भी कहें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये एक्सक्लूडेड टॉपिक में से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि दे देते हैं। क्योंकि पिछली बार पीजीटी बायो में जो चैप्टर कटा हुआ था इनके सिलेबस में से बायो का, वो उससे भी एक दो क्वेश्चंस आए थे। तो वो तो अच्छा था कि मैंने उसको पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। तो इसीलिए एक्सक्लूडिंग को समझना ही नहीं है, पढ़ना है आपको। और पढ़ेंगे कैसे? जो पुरानी बुक्स हैं, मतलब सीबीएसई की, एनसीईआरटी की 9th-10th की जो पुरानी बुक्स हैं जिनमें सिलेबस नहीं कटा हुआ है, यानी कि चैप्टर्स नहीं कट हुए हुए हैं, वो आपको रेफ़र करनी है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है पार्टिकल, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारे लॉज हैं, आपको पता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और भी लॉज हैं वो पढ़ने हैं, एटमिक और मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन चैप्टर, इसमें केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, कैसे बैलेंस करते हैं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। देन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयंस, जनरल प्रॉपर्टीज़, एसिड बेसिस सॉल्ट की न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, पीएच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रेपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। इसके बाद आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस, करोजन एंड प्रिवेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कार्बन कंपाउंड्स को कैसे नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की, जैसे कंप्रेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है। ये तो केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाता है। उसके बाद फिर बायो का आता है सिलेबस। सबसे पहला जो टॉपिक है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, 9th क्लास का टॉपिक, आपको पता ही है। सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, और सेल डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी 9th का टॉपिक है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। टिश्यू चैप्टर है जिसमें कि मेनली एनिमल, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे प्लांट टिश्यू जैसे कि परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और एनिमल टिश्यू जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू, इसके अलावा नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब चीज़ें हैं ना, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक है जो 10th क्लास का टॉपिक है, लाइफ प्रोसेसेस। 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं इसमें, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन में नॉर्मल रेस्पिरेशन, लंग्स वगैरह का वो सिस्टम है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट में आपको ह्यूमन हार्ट वगैरह ये सब है, और प्लांट का थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट है। एक्सक्रीशन में मेनली तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आप 10th क्लास की बुक से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल एंड प्लांट्स। इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स
उसके बाद प्लांट हॉर्मोन्स, इसके बाद फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में ब्रेन वगैरह, नर्वस सिस्टम वगैरह, इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन और एनिमल हॉर्मोन्स। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है ये भी 10th क्लास के टॉपिक है। अब आगे ये 10th क्लास के टॉपिक चल रहे हैं बायो में। रिप्रोडक्शन में एनिमल्स और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें कि आप कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स पढ़ते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ते हैं और ह्यूमन हेल्थ वगैरह ये सब। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जेनेटिक्स का चैप्टर है, ये भी 10th क्लास का चैप्टर है, जिसमें हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रॉसेस वगैरह और इवोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं आपके फिजिक्स। फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक है, कुछ 9th के टॉपिक हैं, कुछ 10th के टॉपिक हैं। जैसे मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब। फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, ये सब, इनर्शिया एंड मास। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास, वेट एंड फ्री फॉल। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है फ्लोटेशन, जिसमें थर्स्ट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएंसी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बस 2-4 ही टॉपिक हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में वर्क डन बाय फोर्स किसको कहते हैं, क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके फॉर्मूलाज वगैरह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न्यूमेरिकल्स आपको पता है फिजिक्स का मेन पार्ट होते ही है। साउंड की बात करते हैं तो नेचर ऑफ साउंड क्या होता है, प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडिया में, साउंड कैसे अलग अलग मीडिया में ट्रैवल कर सकता है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो बस यही है कि बात आती है कि ये सिलेबस तो है बट सिलेबस को कवर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 6 से लेकर 10th तक का ये सिलेबस है, बट आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 9, 10th आप सबसे पहले पढ़ो। कोई 2-4 टॉपिक अगर आपको लगता है कि 9, 10th की बुक में नहीं है तो वो आप 8th की बुक में देख सकते हो, जैसे कि है कुछ एक आध टॉपिक। अदरवाइज आपको 9, 10th पर सबसे पहले फोकस करना है, यानी कि आपको 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप 10th पहले कर लो या 9th पहले कर लो, बट आपको एक एक करके पूरी बुक एनसीईआरटी की कंप्लीट करनी है, एक एक क्वेश्चंस उनके करने हैं। फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनमें न्यूमेरिकल्स पहले एनसीईआरटी के सारे कंप्लीट करो, बाद में सोचना कि ग्रेजुएशन लेवल तक कौन से टॉपिक करने हैं, क्या करना है, या 12th तक जाना है या नहीं जाना है, इन टॉपिक्स को लेके पहले 9th और 10th का कंप्लीट करो। बाकी मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक्स को 11-12 से पढ़ना है, कौन से को आप थोड़ा और हाइप पढ़ सकते हैं या पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। फिलहाल के लिए आप 9-10th की एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।